हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला 2025 का इंग्लिश का जो पेपर होने वाला, तो उसमें एक 4 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो होता है पोएम का एप्रिसिएशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पोएम का एप्रिसिएशन पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट वाइज में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होता है और डिपेंड अपॉन आपके ऊपर होता है। अभी तक जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 से वो सारे के सारे पैराग्राफ में बोला हुआ है। सर स्पेशली वहाँ कहीं लिखा रहता है क्या पैराग्राफ? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं होता है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, और एप्रिसिएशन कैसे लिखना वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन सबसे पहला मैं आपका डाउट ये क्लियर करूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस वे में आता है। देखो स्टूडेंट्स, ये होता है आपका एप्रिसिएशन का क्वेश्चन, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। रीड द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब आपको एक स्टैंजा दिया हुआ है, राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट में लिखना है। अब क्या क्या पॉइंट आपको कवर करना रहता है, अगर यहाँ तक अगर मैं ध्यान दूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको यहाँ कोई भी लाइन में आपको ना स्टार्टिंग में पोएम का नाम नहीं दिया रहेगा। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, आपको कौन सी पोएम का एप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा, एक पूरी डायरेक्टली पोएम दी रहेगी। और टोटल पोएम आप लोगों की होती है स्टूडेंट्स, टोटल 8 पोएम्स है स्टूडेंट्स। कितनी पोएम है? 8 पोएम्स है। आप लोग देख सकते हो, ये रही आप लोग की पोएम। ये पोएम का सारी पोएम का हम लोग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन और डिटेल एप्रिसिएशन का वीडियो अपलोड किए, आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरी जो बात हो रही है ना, एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट को कवर करना है। पहली पॉइंट तो ये हो गई कि सर पॉइंट में लिखना है कि पैराग्राफ में। अभी तक क्वेश्चन में कितने साल का भी क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, उसमें ये मेंशन नहीं होता कि किस वे में लिखना है। लेकिन अगर हम बात करें जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक जितने भी आंसर्स लिखे हुए, नवनीत में फॉलो करो या कोई भी, अगर आप इसमें आंसर चेक करोगे उसमें पैराग्राफ में दिया, लेकिन वो पैराग्राफ में क्या क्या कवर होना चाहिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नोट एप्रिसिएशन ऑफ फुल पोएम हैव बी गिवन द क्वेश्चंस। आपको सबसे पहले ना एक पूरी पोएम दी रहेगी क्वेश्चंस में, थ्रू द रिवीजन। आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। हाउएवर द एग्जामिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट 10 to 15 लाइन विल बी गिवन। आपको 10 से 15 लाइन दी रहेगी। रीड द पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, द पॉइंट हैव बीन गिवन ओनली वंस अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको दी हुई रहती है मार्किंग। हाउएवर द एप्रिसिएशन ऑफ ऑल पोएम इज बेस्ड ऑन दिस पॉइंट। अब आप जितने भी पोएम पढ़ोगे ना, आपकी जो टोटल 8 पोएम है, यही पॉइंट के ऊपर डिपेंड होती है। मे और नॉट बी गिवन इन द एक्टिविटी शीट। ठीक है, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए पोएम का टाइटल क्या है और ये पोएम का एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको पोएम का टाइटल और पोएट का नाम पता होना चाहिए। पहली चीज़ क्या होगी स्टूडेंट्स, पोएम का नाम और पोएट का नाम। ये दो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये आपको अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा। अब जो भी स्टूडेंट्स को अगर एप्रिसिएशन लिखना है तो सबसे पहला पोएम का नाम याद करना पड़ेगा, और वो पोएम को लिखा किसने, वो पोएट का नाम याद रखना पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे। उसका टाइटल मतलब पोएम का नाम। अब उसके बाद में वो पोएम की थीम क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड में क्या है, पहला तो हम लोग ने बोल दिए पोएम नेम बोल सकता हूँ मैं, या फिर पोएट नेम, ये दोनों। ठीक है, पोएट का नाम मतलब ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पोएम का एप्रिसिएशन लिखोगे, पहला पॉइंट ये। उसके बाद में उसकी थीम, वो पोएम कौन से बेस पे बनी हुई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है, थीम याद रखना। कैसे लिखना है मैं बता दूँगा। ठीक है, थर्ड है तुम्हारा उसमें कौन सी स्टाइल यूज हुई है। पोएटिक स्टाइल होती है सब में स्टूडेंट्स, पोएटिक स्टाइल कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में कवर करूँगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज। और फोर्थ होता है स्टूडेंट्स इंस्पिरेशनल मैसेज। वो पोएम से हमें क्या सीख मिल रही है, इंस्पिरेशनल मैसेज। वो पोएम हमें क्या सिखा रही है, क्या वैल्यूज दे रही है। हर एक पोएम हमें कुछ तो सिखाती है। फिर फोर्थ ये लास्ट, इसका कुछ स्पेशल फीचर है क्या पोएम का। ठीक है, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए। और लास्ट है, अब आप वो पोएम के बारे में क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल जाएगी पोएम की, तो आप कितनी भी हार्ड पोएम रहें तो उसका अच्छे से क्या कर सकते हो, एप्रिसिएशन। अच्छा, यहाँ पे एप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है, किसी की तारीफ करना, किसी को एप्रिशिएट करना जो उसने काम किया है। अब किसने काम किया उसका नाम पता होना चाहिए, किस बेस पे किया वो पता होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसी पोएम आ गई, फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या दिया हुआ है। अब आप लोग मुझे बताओगे, माय
फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमंग द साइलेंट कंप्यूटर्स इन द येलो लाइट सबअब्स लाइट्स। ये कौन सी पोएम है, ये क्वेश्चन सबसे पहला आता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स को ये पूरी पोएम अच्छे से पता होगी उसके लिए एप्रिसिएशन, मतलब ये पोएम को अच्छी बताना उसको टाइम नहीं लगेगा। तो अब ये है कौन सी पोएम, फादर रिटर्निंग होम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे फादर, ये रही फादर रिटर्निंग होम। ये ऑलमोस्ट मैंने पोएम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पोएम का हम लोग ने क्या लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, पोएट का नाम और पोएम का नाम। पहली लाइन में हमेशा पहले पैराग्राफ में आपको वही लिखना जो मैंने आपको बताया, जो लिखा हूँ पोएट का नाम लिखना आपको। ठीक है, और पोएम ये हो गया। सेकंड में आपको उसका थीम बताना कि पोएम कौन से बेस पे है। तो अगर आप वो पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको इजीली पॉइंट कवर हो जाएगा। फिर पोएटिक स्टाइल कौन सी, द पोएट इज द इनफॉर्मल सिंपल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें बताना रहेगा। फिर फोर्थ में आता है इंस्पिरेशन, आपको वहाँ से क्या सीख मिल रही है वो लिखना रहेगा, और उसका स्पेशल कुछ फीचर्स है तो उसका, और या फिर लास्ट में होता तुम्हारा, तुम अपने दो लास्ट में लिखा है आई लाइक द पोएम बट आई फाउंड इट डिस्प्रेसिंग, इट ऑल्सो कन्वेज अ बैड पिक्चर ऑफ यंगर जनरेशन। मतलब ऐसा बता रहे कि भाई ये कुछ गलत, ये आपको अपने हिसाब से लिखना, जरूरी नहीं कि बुक में जो लिखा है वही लिखा जाएगा। तो इस वे में अगर आप लोग लिखते हो एप्रिसिएशन स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आपको 4 में से 4 मिलेगा। और अगर आपको 4 में से 4 चाहिए तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे क्या क्या मार्क्स कवर होता है। एप्रोप्रिएट मतलब आप लोग ने थीम और लैंग्वेज फीचर्स जो मेन पोएम में है वो लिखे कि नहीं, एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर है, और पर्सनल ओपिनियन जैसा जो लास्ट की एक जो लाइन बताया मैंने वो अगर आप लिखते हो तो आपको इसी तरह से टोटल 4 मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग क्या कोशिश करो, जितने भी मैंने पोएम्स के वीडियो अपलोड किया हो पहला वो पोएम को समझो, इससे ये फायदा होगा आपको जो पैसे जाते हैं तो वो भी लिख पाओगे, और अगर आपको पूरी पोएम अच्छे से आती रहेगी तो उसका एप्रिसिएशन लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा। और एप्रिसिएशन का अगर जो भी स्टूडेंट्स को पूरा पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जल्दी वेट ना करते हुए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, फ्री में मैं आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको कोशिश करना इसी वे में लिखना, 4 पैराग्राफ लिखना आपको, पहला सेकंड थर्ड, पहले में खाली नाम और पोएट का नाम। ठीक है, पोएम थीम, और थर्ड में स्टाइल, फोर्थ में क्या मैसेज हो रहा है, और फिफ्थ में और फोर्थ में उसको कंक्लूड कर सकते हो तुम्हारा मेन ओपिनियन क्या है। तो ऐसा अगर आप लोग समझ के जाओगे तो डेफिनेटली बहुत इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम में एप्रिसिएशन दे सकते हो वो पोएम के बारे में। लेकिन आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ पोएट का नाम, वो ये सारी चीज़ें याद कर लो, आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। हम इसके बेस के ऊपर क्विज स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।